Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 11 तिरंगा झंडा। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि हर देश का अपना अपना झंडा होता है, इसी तरीके से तिरंगे झंडे की बात हो रही है जो क्या है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। हर देश का अपना झंडा होता है जो उसकी पहचान होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यह हमारी आज़ादी का प्रतीक है। यहाँ पे अध्यापक पूछता है, प्यारे बच्चों बताओ हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तो सभी बच्चे कहते हैं तिरंगा झंडा। अध्यापक ने कहा, बिल्कुल ठीक, आज हम इसी तिरंगे झंडे के बारे में बात करेंगे। कनिका, मास्टर जी, इसे तिरंगा झंडा क्यों कहा जाता है? अध्यापक, इसे तिरंगा झंडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। बच्चों, तुम देखते हो कि इस झंडे में 3 रंग की पट्टियां हैं। ये तीनों पट्टियां हमें अलग अलग बातों का ज्ञान कराती हैं। शोएब, जी हाँ, इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी दिखाई दे रही है। शिखा, मास्टर जी, यह केसरिया रंग की पट्टी क्या बताती है? अध्यापक, बच्चों, केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है। यह हमारे देश के लोगों को वीर और बलिदानी बनने का संदेश देता है। मोहसिन, इस झंडे के बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी है, यह क्या बताती है? अध्यापक, बच्चों, सफ़ेद रंग सच्चाई, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। हमारा देश सत्य, अहिंसा और शांति के पथ पर चलता है। अहिंसा मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, मारपीट ना करना। मोनू, मास्टर जी, इस सफ़ेद रंग की पट्टी पर कुछ और भी बना हुआ है, यह क्या है? अध्यापक, बच्चों, सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। इसे वाराणसी के पास स्थित सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। स्तंभ मीन्स क्या होता है? स्तंभ मीन्स होता है जो खंबा वहाँ पे बना हुआ है। इस चक्र में 24 तिलियां हैं। ये तिलियां 24 घंटे बिना रुके आगे बढ़ते रहने की सीख देती हैं। कनिका, मास्टर जी, सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी के बारे में भी बताइए। अध्यापक, बच्चों, हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। खेती बाड़ी हमारे देश की खुशहाली का मुख्य हिस्सा है। ईश, अरे वाह, इस झंडे में इतनी सारी बातें छिपी हैं। अध्यापक, बच्चों, अब राष्ट्रध्वज मतलब हमारे जो देश का ध्वज है, अर्थात तिरंगा को फहराते समय ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में जानते हैं। इसकी केसरिया रंग की पट्टी हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। जब कई अन्य झंडे फहराए जाएं, तब राष्ट्रध्वज को सबसे ऊपर रखना चाहिए। इसे फटी या गंदी स्थिति में कभी नहीं फहराना चाहिए। संध्या के समय इसे उतार लेना चाहिए। हमें राष्ट्रीय ध्वज का सदा सम्मान करना चाहिए। इसे जमीन पर रखना
या कहीं फेंकना नहीं चाहिए। सुमित मास्टर जी, आज हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बहुत सारी बातें जान ली है। तो आज का जो ये चैप्टर पढ़ा आपने, यहाँ पर आपने क्या देखा कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 रंगों से बना हुआ है। सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग, बीच में होता है उसके सफ़ेद रंग और सबसे नीचे होता है हरा रंग। केसरिया रंग मतलब लाल रंग खून का होता है, तो वो हमारे देश के जो वीर जवान हैं, शहीद हो चुके हैं, उनकी बलिदान की कहानी बताता है। सफ़ेद रंग हमें बताता है कि हम शांति में विश्वास रखने वाले हैं, और जो हरा रंग है वो हमारी देश की खुशहाली और हरियाली का प्रतीक है। अब आता है जो हमारा सफ़ेद रंग है, उसके बीच में एक चक्र बना हुआ है और उस चक्कर के अंदर जो तिलियां हैं वो 24 हैं, और एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। तो वो तिलियां हमें संदेश देती हैं कि हमें 24 घंटे बिना रुके लगातार काम करना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो इसके बाद हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? सच्चाई का, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। तो यहाँ किसका की जगह आ जाएगा? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग सच्चाई, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर किसका कट जाएगा? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने चक्कर में कितनी तिलियां हैं? राष्ट्र ध्वज के बीच बने चक्कर में कितनी की जगह आएगा? 24 तिलियां हैं। राष्ट्र ध्वज को कब उतार लेना चाहिए? राष्ट्र ध्वज को संध्या से पहले उतार लेना चाहिए, संध्या के समय। संध्या के, यहाँ पे लिख लीजिए, संध्या के समय। फिर आगे आता है आपका सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की पट्टियाँ हमें बातें बताती हैं। कितनी बातें बताती हैं? हमें 3 बातें बताती हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग की, कौन सी जो रंग की पट्टी होती है वो हमेशा ऊपर रहती है? जो केसरी रंग होता है वो। कि हमारे यहाँ पे जो पट्टियाँ होती हैं वो कितनी बातें बताती हैं? 3 बातें बताती हैं। और पट्टी में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? उसमें केसरिया रंग होता है। देश में जब कई झंडे एक साथ फहराए जाए तब राष्ट्रीय ध्वज को सबसे ऊपर रखना चाहिए, नीचे रखना चाहिए, पहले? तो ऊपर रखना चाहिए। अशोक चक्र के स्तंभ से लिया गया है। अशोक चक्र के सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इसके बाद आता है आपका सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान लगाइए। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सदैव सम्मान करना चाहिए। राइट। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 2 रंग की पट्टियाँ होती हैं। रॉन्ग। 3 रंग की पट्टियाँ होती हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी फटा अथवा गंदा नहीं रखना चाहिए। राइट। राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग हरियाली, खुशहाली और प्रतीक माना जाता है। राइट। इसके बाद आता है सही मिलान कीजिए। तिरंगा, झंडा, अशोक चक्र, केसरिया पट्टी, 24 तिलियां, सारनाथ स्तंभ। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तिरंगा, झंडा। तो आप इसको कंप्लीट आंसर भी लिख सकते हो और सिंगल आंसर भी रिटर्न कर सकते हो।
केसरिया रंग की पट्टी किसका प्रतीक है? किसका की जगह आएगा? केसरिया रंग की पट्टी वीरता और बलिदान का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किस रंग का होता है? तो यहाँ किसकी जगह आएगा? नीले रंग का होता है। फिर इसके बाद आता है चक्र किस रंग की पट्टी पर बना होता है? तो आपने राष्ट्रीय ध्वज देखा होगा, तो उसमें जो चक्र होता है वो किस रंग की पट्टी पर बना होता है? सफेद रंग की पट्टी पर। चक्र सफेद रंग की पट्टी पर बना होता है। प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक वाक्य में लिखिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी पट्टियां हैं और किस किस रंग की हैं? आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कुल 3 रंग की पट्टियां होती हैं। केसरिया रंग, सफ़ेद रंग, हरा रंग। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कुल 3 रंग की पट्टियां होती हैं। केसरिया रंग, सफ़ेद रंग, हरा रंग। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है तिरंगे के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? अब सबसे पहले तिरंगे में 3 रंग होते हैं, 3 रंग की पट्टियां होती हैं। तो तिरंगे का जो केसरिया रंग होता है वो वीरता और बलिदान को दर्शाता है। सफ़ेद रंग सच्चाई, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। फिर है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चक्र कहाँ से लिया गया है और यह हमें क्या सीख देता है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चक्र वाराणसी के पास स्थित सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इस चक्र में 24 तिलियां हैं। ये तिलियां 24 घंटे बिना रुके आगे बढ़ते रहने की सीख देती हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसको फहराते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? राष्ट्र ध्वज को फहराते समय ध्यान में रखने वाली कुछ बातें इस प्रकार हैं। केसरिया रंग की पट्टी हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। जब कई अन्य झंडे फहराए जाएं, तब राष्ट्र ध्वज को सबसे ऊपर रखना चाहिए। झंडा कभी फटी या गंदी स्थिति में नहीं फहराना चाहिए। संध्या के समय इसे उतार लेना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का सदा सम्मान करना चाहिए। इसे जमीन पर रखना या कहीं फेंकना नहीं चाहिए। तो ये है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम। इसके बाद आता है हमारा भाषा और व्याकरण। हमारी भाषा और व्याकरण में हमें सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि जो आपके अशुद्ध वाक्य है इन पे गोला लगाइए। राष्ट्र है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ध्वज ये भी बिल्कुल सही है। तिरंगा ये तिरंगा नहीं होता, तिरंगा होता है। प्रयोग नहीं होता, प्रयोग होता है। ये पट्टी गलत है। केसरिया गलत है। वीरता गलत है। बलिदान सही है। फिर आते हैं आपके विलोम शब्द लिखिए। ज्ञान, अज्ञान, ऊपर नीचे, पवित्र, अपवित्र, देश, विदेश, शांति, अशांति, सम्मान, अपमान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नाम वाले शब्दों की आगे विशेषता बतानी है कि जैसे यहाँ पे जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं ना। तो यहाँ पे हमें चक्कर दे रखा है। चक्कर कैसा है? चक्कर गोल भी होता है, चक्कर नीला भी होता है। तो इस तरीके से विशेषता बतानी है तो हमने यहाँ लिख दिया नीला चक्र। रंग, अब केसरिया रंग भी हो सकता है, सफ़ेद रंग भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। केसरिया रंग। सैनिक कैसे होते हैं? सैनिक होते हैं बहादुर, बहादुर सैनिक। पट्टी कितनी है? 3 पट्टी। जमीन, जमीन कैसी है? उपजाऊ। चादर कैसी है? काली। तो ये होगी इनकी विशेषताएं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है शब्दों से वाक्य बनाइए। ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। बलिदान, हमें देश बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। देश, भारत हमारा देश है। हरियाली, खेतों में चारों तरफ हरियाली है। सम्मान, हमारे ध्वज का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद आता है क्या आप जानते हैं? भारत की सबसे पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले थी। पहली बार तिरंगा झंडा कोलकाता में फहराया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नाइजर देश से मिलता जुलता है। तो ये था आपका लेसन। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।